ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है बीटा फंक्शन और गाउस फंक्शन है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, या तो 2 नंबर में आ जाएगा कि बीटा फंक्शन और गाउस फंक्शन को डिफाइन करो 2 नंबर में, ठीक, या फिर फुल जब 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गाउस। ठीक है, उसको नेक्स्ट में देखेंगे। पहले देख लेते हैं बीटा। तो बीटा फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं बीटा m रिलेशन ही बस आने के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आएगा रिलेशन, है ना, इन दोनों का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus n n minus 2 dx, जहां m और n 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1 माइनस y यहाँ पर। तो डिफरेंट वाला इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0 माइनस dy बाई dx, ऐसा आएगा। dx इधर dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dy होगा। ठीक, तो देखो माइनस जैसे लिखे dx की जगह क्या लिखे माइनस dy, तो माइनस आ गया यहाँ पे सामने आ गया। और लिमिट जो है, जैसे हम लोग डिफरेंट वाले में क्या करते हैं, मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है। ठीक है, लिमिट कैसे चेंज होगा, यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा, देखो क्या 1 माइनस एक्स, y इधर x है 1 माइनस एक्स आएगा ना। तो पहला अभी जो था वो किसके लिए लिमिट था, x इक्वल टू x के लिए लिमिट था, है ना। x इक्वल टू 0, तो 0 के लिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, जहां x है वहां क्या आ जाएगा y के लिए। ठीक, दूसरा जब x इक्वल टू 1 है ना, x की वैल्यू 1 है, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि 0। ठीक है, लिमिट कैसे चेंज को समझ में आया। अब 1 माइनस x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस y, 1 माइनस y टू दी पावर m माइनस 1, ये हो गया। यहाँ 1 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा y, जैसा आप देखें 1 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा y आएगा कि नहीं, दिख रहा है y, दिख रहा है y टू दी पावर n माइनस 1 और dy की जगह पे माइनस है माइनस है। अब डिफरेंट का लिए एक और फॉर्मूला है कि अगर 0 a टू b fx dx है, अगर हम लोग लिमिट को चेंज करना चाहते हैं b टू a, तो सामने में माइनस लगाना है। ठीक है, a टू b और b टू b, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है तो सामने में माइनस लगाना है। तो यहाँ देखो जो 1 टू 0 था उसको क्या कर दिए 0 टू 1, 0 को नीचे ले आए 1 को ऊपर किए हम, ऐसा है। तो सामने में माइनस लगाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो इसको पहले लिख लिए और इसको बाद में लिख लिए, ठीक है ना, y टू दी पावर n माइनस 1 और इसको जो है बाद में लिख लिए। अब इससे कंपेयर करो तो ये क्या कहलाएगा, n पहले आ जाएगा और m बाद में आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया बीटा mn इक्वल टू बीटा n कॉमा m। ठीक है, अब अगर पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, उसी में ये जो इक्वेशन है पहला वाला, उसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर से वही चीज देखो कि जब यहाँ पे पुट किए हैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, इसका पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, x का क्या हो जाएगा 1 और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा बाई dx। dx इधर गया तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा और d थीटा, होगा क्या ऐसा, हां सर होगा। अब इसके वैल्यू कहां पे रख देना है dx, यस रखे, dx की जगह पे रख दिए। ठीक, अब वापस x की जगह पे क्या रखना है भाई, तो sin स्क्वायर थीटा टू दी पावर m माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस x
1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या रख दिया डायरेक्ट कॉस स्क्वायर, और ये ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 1। ये 2n माइनस 1 कैसे है, जरा वाला ले लो, तब करें, ले लियो ना, तब करें आपको ये कैसा है, इसके बाद वाला इसके बाद समझाएंगे। ये सेम चीज हम लोग को बीटा जब रिलेशन निकालेंगे ना तो ये चीज वहां भी करना है, ठीक है। तो अभी से हम बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट करेंगे, समझ लीजिए। ये रख दें ऊपर वाला, क्या बोले कि x के जगह में क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा रखना है ऐसा, तो क्या हो जाएगा देखो 0 to 1। अच्छा लिमिट भी चेंज होगा ना, ध्यान रखना, अभी लिमिट नहीं रखनी, ठीक है। पहले यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के पावर में m माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर n माइनस 1, और dx के जगह पे क्या रखना है 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा डी। यहाँ तक क्लियर है, लिमिट की बात। लिमिट हम लोग मारे जिसको है x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट x होगा कि नहीं, फिर थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा। देखो क्या है, अभी x का फंक्शन है उसको पूरा पूरा किस में चेंज करना है, थीटा में, तो लिमिट भी किसका करना पड़ेगा, थीटा का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, x का लिमिट क्या था 0, तो थीटा का लिमिट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0, साइन में 0 किसका मान होता है, साइन 0 का, लिमिट 0, ठीक। दूसरा लिमिट हाँ, जब भी डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात होगी तो पुट करोगे तो फिर लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिमिट जो है क्या है, व्हेन x इक्वल टू 1 है ना 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1, यानी कि साइन इनवर्स 1, तो साइन 1 किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 का, साइन साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, अगला लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2। क्लियर है ना। नेक्स्ट 0 टू पाई बाई 2, यहाँ देखिए ये जब पावर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या मिलेगा साइन 2n माइनस 2 और थीटा, एक और साइन थीटा है, 2 तो कांस्टेंट है बाहर करो, एक और साइन थीटा है तो उसको एक ही साथ लिख लेते हैं साइन की पावर 1 थीटा। अब बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उसको क्या बोलेंगे भाई कॉस स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई करके तो 2n माइनस 2 थीटा, और कॉस थीटा बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 2m, पावर 1 यहाँ से कट जाएगा तो माइनस 2 माइनस 1 बचेगा। सेम उसी कॉस वाले में भी कॉस 2n माइनस 1 थीटा और d थीटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हुई, बीटा m कॉमा n, ठीक है, हो गया तक। अब उधर आते हैं गामा, चलिए तो गामा फंक्शन को डिफाइन करेंगे, गामा ये साइन है उसका नोटेशन है ना, ठीक है, उल्टा l रहता है लगभग बुक में है ना, उल्टा l, तो 0 to infinity to the power minus x to the power n minus 1 dx where n is greater than 0। अच्छा यहाँ पर जो इक्वेशन आया था, यहाँ पर इसके पहले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है ना, प्रथम प्रकार का यूलर्स इंटीग्रल फंक्शन है, और वैसे ही यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। क्या लिखना को पढ़ना है, ठीक, ये सब डेट के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये जब हम पढ़ेंगे जिसमें तो उसको काम आएगा। तो
तो ये इसका फंक्शन होता है। अब यहाँ पुट कर दिए n इक्वल टू 1, इधर बराबर करें कर दे। बस थोड़ा सा इसको समझना है, वो ज्यादा लेनी नहीं है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक जानते हैं, वही बेसिक है ना, कुछ अलग से बेसिक इसमें नहीं करना है। क्या किए n इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, गामा 1 आ जाएगा। यहाँ 0 टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस x x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो किसी का भी पावर 0 यानी कि क्या 1, तो e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x और 0 टू इंफिनिटी, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो e टू द पावर 0 का मान 1, ठीक, इसका मान 0 और इसका मान 1। सेम ऐसे ही n के जगह पे n प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो गामा n प्लस 1 इधर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n प्लस 1 माइनस n, ठीक है, dx। यहाँ पर देखो n 1 कट जाएगा तो x टू द पावर n बचेगा। अब इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड टर्म मान के इंटीग्रेशन कर दिए। फर्स्ट टर्म है सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, क्लियर है। लिमिट भी यहाँ लगेगा तो 0 और इंफिनिटी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्म पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ये टर्म बचेगा, इसमें से n माइनस n को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंदर बचेगा 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर माइनस x को पहले लिख लिए और ये जो बचा है x टू द पावर n माइनस 1। अब इसको कंपेयर करो जो दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू है गामा n इनटू गामा n, फाइनली गामा n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा गामा n अंडर गामा, ठीक है। मतलब इसका क्या समझ में आया, समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, हम लोग को मान लो 5 का गामा निकालना है, ठीक, तो वी कैन राइट 4 प्लस 1, नहीं, देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 4 गामा क्या नहीं होगा, यस सर, सॉरी n की जगह n की जगह क्या था, हाँ 4 ना, यस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या 4 गामा 4, ठीक है। कैसे, तो 4 गामा का क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे हम लोग फैक्टोरियल की बात करते हैं ना, फैक्टोरियल में क्या होता है, जिसका भी फैक्टोरियल है वहीं से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। गामा के केस में क्या होगा, जिसका भी गामा निकालना है 5 का, जैसे 5 को छोड़ देंगे, एक कम कर देंगे, दैट इज गामा 5, ठीक है।